रूट निकालना तो आपने 8th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स में सीख लिया था, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट कुछ सेकेंड में फाइंड कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्यूब रूट निकालने की एक ऐसी मेथड, आप उसे सुपर शॉर्टकट ट्रिक कह सकते हैं, आप उसे शकुंतला देवी ट्रिक कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये एक वैदिक मेथड है। एक छोटा सा कंसेप्ट समझ के आप भी फाइंड कर सकते हैं बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट कुछ सेकेंड में। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल और आप हैं मैथ्स से जीजी में। चलिए बनाते हैं हम और आप मैथमेटिक्स को आसान। तो चलिए आज की ये मेथड यानी कि ट्रिक स्टार्ट करते हैं। इस मेथड को समझने के पहले हमें एक छोटा सा कंसेप्ट समझना होगा। वो क्या है, उसे मैंने इस टेबल में लिख रखा है। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स, और लिख रखा है उनका क्यूब। जब भी हम किसी भी नंबर का क्यूब निकालते हैं तो उसका एंड डिजिट क्या आता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइक हम 1 का क्यूब निकालते हैं तो 1 ही आता है, उसका एंड डिजिट 1 है। 2 का क्यूब निकालते हैं तो 8 आता है, एंड डिजिट 8 है। 3 का क्यूब 27, उसका एंड डिजिट 7 है। 4 का क्यूब 64, एंड डिजिट 4 है। 5 का क्यूब 125, एंड डिजिट 5 है, एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हो कि एंड डिजिट यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं क्योंकि हमारे इस मेथड में हमें इसका यूज़ करना होता है। इसके पहले कि हम मेथड स्टार्ट करें, क्यूब रूट क्या होता है जान लेते हैं। जब भी हम किसी भी नंबर को उसी के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यूब आता है। जैसे मैंने 2 को खुद के ही साथ 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 2 क्यूब यानी 8 आया। तो किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने में 8 आया है? 2 को। तो हम लोग कहेंगे क्यूब रूट ऑफ 8 इज़ नथिंग बट 2। तो 2 का क्यूब 8 होता है तो 8 का क्यूब रूट होगा 2। ज़्यादातर हमें 4, 5, 6 तक के क्यूब तो सभी को याद रहते हैं। इस मेथड को सीखने के लिए आपको कुछ और क्यूब्स भी याद रहने चाहिए। मेथड स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका क्यूब रूट जो होगा उसके लिए मैं यहाँ पे 2 प्लेसेस बना लूँगी। अब क्या करना है, हमें इस एंड डिजिट को देखना है। यहाँ पे एंड डिजिट क्या है? 3। अब इस टेबल में देखिए 3 किसका क्यूब करने पे एज एन एंड डिजिट आया था? तो 3 आया था जब हमने 7 का क्यूब किया था 343, तो एंड डिजिट में 3 आया था। तो अब आपको क्या करना है, ये नहीं लिखना है बल्कि 7 लिखना है, क्योंकि 7 का क्यूब करने पे एंड डिजिट में 3 आता है तो यहाँ डेफिनेटली 7 ही आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपको ये 3 नंबर्स जो ये नंबर्स दिख रहे हैं ना, लास्ट से 3 नंबर पूरी तरह से छोड़ देने हैं। उसके बाद क्या बचता है? 658। अब 658 कौन से 2 नंबर्स के क्यूब के बीच में है? तो हम देख सकते हैं कि 658 एक्चुअली में 512 और 729 के बीच में है। 2 नंबर्स के बीच में है 512 जो कि 8 का क्यूब है, 729 जो कि 9 का क्यूब है। इन दोनों 8 और 9 में से हमें छोटा वाला नंबर यहाँ पे लिखना है। फिर से सुनिए, हमारा जो नंबर है वो किन 2 नंबर्स के क्यूब के बीच में है? 512, 729। 512 8 का क्यूब है, 729 9 का क्यूब है। हमें इन दोनों में से छोटा नंबर लेना है यानी कि 8 लेना है। तो अब मैं इस प्लेस में लिख लूँगी 8। ये क्या आ गया? यही है हमारा क्यूब रूट। चलिए एक और एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। अब मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिया है क्यूब रूट ऑफ 805357, 6 डिजिट का ये नंबर है। आप सबसे पहले 2 प्लेसेस बना लेंगे। तो ये मैंने 2 प्लेसेस बना लिए हैं। लास्ट डिजिट को देखेंगे, ये है 7। 7 किसका क्यूब करने पे आता था? 7 आता है 27 पे। 27 किसका क्यूब है? 3 का। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3। ये मैंने लिख दिया 3। अब जैसे कि मैंने मेथड बताया, आपको 3 नंबर्स छोड़ देने हैं तो क्या बचेगा? 804। 804 कौन से 2 नंबर के क्यूब के बीच में है? तो हम लोग देख सकते हैं 804 जो है 729 और 1000 के बीच में है। 729 9 का क्यूब है, 1000 10 का क्यूब है। इनमें से मुझे कौन सा लेना है? छोटा वाला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9।
तो ये क्या आ गया है, ये है इस नंबर का क्यूब रूट। तो आई होप आप मेथड समझ पा रहे हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन से इसे समझते हैं। मैंने कुछ बड़े नंबर्स ले लिए हैं, मैंने यहाँ पे 7 डिजिट के नंबर्स ले लिए हैं, तो लेकिन मेथड सेम रहेगी। जो आपने अब तक समझा है वही हमें फिर से फॉलो करना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया क्यूब रूट ऑफ 160867। ठीक, सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे 2 प्लेसेस बना लेने हैं। अगर नंबर बड़ा है तो ये जो नंबर होगा ना वो 2 डिजिट का आने लगता है। तो 7 आपका 7 आता है 3 के केस में, 27 में आता है। 27 किसका क्यूब है, 3 का। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 3, राइट। अब उसके बाद 3 नंबर्स पूरी तरह से छोड़ देने हैं। क्या बचता है, 1860। ये कौन से 2 नंबर के क्यूब के बीच में है। अब चूंकि ये नंबर बड़ा है तो यहाँ पे 1000 से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे मैंने सेपरेटली लिख लिया है 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब। तो ये जो नंबर है हमारा, ये 12 के क्यूब और 13 के क्यूब के बीच में है, राइट। 1860 इन दोनों नंबर्स के बीच में है। तो अब हम लोग 12 और 13 में से कौन सा चुनेंगे, छोटा वाला, यानी कि 12 लेंगे। तो यहाँ पे मैं 12 लिख लूँगी। तो ये देखिए हमारा 123 इसका क्यूब रूट आ जाता है, 123। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमको फिर से यहाँ पे क्या करना है, 2 प्लेसेस बना लेने हैं। अब क्या करना है, एंड डिजिट 9 है, 9 मिलता है 729 में, जो कि 9 का क्यूब है। तो यहाँ पे मुझे क्या लिख लेना है, 9, क्योंकि एंड डिजिट 9 का क्यूब करने पे ही आता है। अब हम ये 3 नंबर्स पूरी तरह से छोड़ देंगे। अब जो बचा है वो है 2, 1, 4, 6। ये कौन से 2 नंबर के क्यूब के बीच में है, ये 12 क्यूब 1728, 13 क्यूब 2197 इनके बीच में है। तो 12 और 13 2 नंबर सामने आते हैं, उसमें से फिर से मुझे कौन सा लेना है, छोटा वाला नंबर लेना है। तो यहाँ पे मैं ले लूँगी छोटा, यानी कि 12। आप देख सकते हो कि हमें इसका क्यूब रूट मिल चुका है, इट इज़ नथिंग बट 129। तो इस तरह से आप कितने भी बड़े नंबर का क्यूब रूट कुछ सेकेंड में निकाल सकते हैं, एक बारी अगर आप मेथड को सीख जाते हैं और अगर वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब हो तो। उम्मीद है कि आपको ये मेथड पसंद आई होगी। इसी तरह के ट्रिक्स, टिप्स और कंसेप्ट लेके हम लोग आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।